अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों, सही कहा गया है कि जी गुस्सा जो है ना वो हराम होता है और इंसान को अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से की वजह से बहुत से मतलब जो है नुकसानात का इंसान को मतलब बहुत से नुकसानात इंसान को हो सकते हैं। और जो आकर है वो तो वैसे ही हमारे अल्लाह पाक को पसंद ही नहीं है। अब दोस्तों मेन टॉपिक पे आता हूँ मैं जी। ईमान जो है, ईमान ने जो इस टाइम गेम खेली है ना रजब के साथ और रजब की फैमिली के साथ, रजब बट जो है मजबूर मजबूर होके जी उसने ईमान को तलाक दे दी है। अच्छा जी, पहली बात ये कि जी रजब ने पहला मौका दिया कि जी जब ओन शेख ने बोलना शुरू किया, रजब ने पहला तलाक का नोटिस भिजवाया। वो सिर्फ एक डरावा था, वो सिर्फ डराने के लिए भिजवाया गया था, मगर वो तलाक जो है, वो पहला नोटिस जो है वो ईमान ने लगा दिया अपनी पोस्ट पे। अब वो पोस्ट पे क्यों लगाया, आप लोगों को ईमान की लाइफ से पता चल ही गया होगा, पुरानी लाइफ जो उसने की है। उसने बताया जी मुझे ब्लॉक कर दिया गया था हर जगह से, रजब की वालदा ने, रजब ने, रजब के कजन्स ने, मतलब गजल ने, सब ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। तो मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं डिवोर्स का पेपर जो है मतलब वो पोस्ट पे लगाने के लिए। अब दोस्तों ईमान जो है चाहती नहीं थी, ईमान चाहती नहीं थी कि ये डिवोर्स हो, ये तलाक हो। ईमान भी सिर्फ आकर में जो है मतलब आकर के बैठी हुई थी। रजब बार बार मौका दिया, रजब ने पहली बार भी मौका दिया, रजब ने दूसरी बार मतलब जो दूसरा नोटिस जो आया वो भी मौका दिया, ठीक है, कि ईमान शायद खुद घर पे आ जाए। और मेरे ख्याल से ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ईमान को घर पे वापस आ जाना चाहिए था। कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं थी, ठीक है, मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, झगड़ा झुगड़ा होता है, मगर ये जो मतलब आकर के बैठ जाना कि जी नहीं जी भाई पहल तू कर, पहल तू कर। रजब ने कहा जी पहले ईमान वो खुद आए घर पे, और ईमान चाहती थी जी मुझे रजब इज्जत से लेने के लिए घर पे आए। अब दोस्तों इतना बड़ा यूट्यूबर हो और वो भाई तरले मिनते करे, मेरे ख्याल से रजब को तरले मिनते कर लेने चाहिए थे, क्योंकि वो उसकी बीवी थी, उसका बच्चा उसके पास है। मगर मे भी शायद रजब ने ये स्टेप उठाया हो तरले मिनते वाला, मतलब तरला मिनता किया हो जाके ईमान का कि जी आ जाओ जी, माफ कर दो जी, मतलब हर चीज। वैसे भट्ट साहब ने ऑफिशियली माफी मांग ली थी सोशल मीडिया पे आगे, जो जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं, और जो फातिमा जहरा फला 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 की कंट्रोवर्सी, उसकी भट्ट साहब ने जो है माफी मांगी। तो मेरे ख्याल से ईमान को इस चीज का गुस्सा नहीं जो है ना रखना चाहिए था। ईमान को गुस्सा सिर्फ इस चीज का था, और वैसे भी ईमान को पुश किया गया था कि जी उसकी प्रेगनेंसी में उसका बंदा जो है, उसका शोहर जो है वो उसके साथ नहीं है। तो मतलब उसके घर वालों ने, मतलब ईमान के घर वालों ने जी ईमान का घर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो आप लोगों ने बड़े गौर से देखनी है, बड़े ध्यान से देखनी है। इसके अंदर जी रजब ने फाइनली तीसरा तलाक का नोटिस जो है भिजवा दिया, और उसने कहा जी मुझे अब कोई परवाह नहीं है, मुझे अब हौसला आ गया है, और दैट्स इट, खत्म कहानी। अब कोई भी सोशल मीडिया पे ईमान के साथ मेरा नाम ना जोड़े और मेरे साथ ईमान का नाम ना जोड़े। ये वीडियो देखिए जरा। मान जो उनकी बेगम है, हाँ जी, बिल्कुल जानती हूँ तो मैं। कैसी नेचर में औरत कैसी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने उसको बजाते लाइव तो नहीं देखा, लेकिन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन अभी होती 2 रहती दिन है पहले आपकी? भी मेरी हुई थी। अच्छा। और उसमें भी उन्होंने कहा कि मेरे पास वॉइसेस भी हैं उनकी, रिवील नहीं कर सकती। तो उसने कहा कि मैं ना गई थी 2 मंथ बाद, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, मैं वापस आ गई। मैंने कहा बेटे देख मेरी बात सुन, तेरे गोद में बेटा, अभी तो यंग लाइफ है, बिल्कुल मतलब ऐसा अभी ही है। और हिसाब है। कल को भाभियां घर में आ जाए, भाभियां अच्छी होती है, मैं बुरी नहीं कह लेकिन रही, संभालता कोई भी नहीं है। संभालता कोई नहीं। ये जो बहन भाई होते हैं ना, ये माँ बाप होने तक ही आपका साथ आपका देते साथ हैं। देते हैं, कोई शक उसके नहीं। बाद ये एहो जिया आपको केरे वाला चूरन, लाल वाला चूरन ला बेचेंगे कि आप ना नुक्कड़ में रोने जोगे, बिल्कुल। ना आप बाहर बताने बात जोगे। बताने आप इन चीजों से निकलो, अपना एक फैमिली सेटअप बरकरार रखो। तो समझाया तो मैंने, भाइयों भी बड़े क्वांटिटी है, वो कहते नहीं वो चल के आए। वो चल गए। हाँ जी, क्यों? कि माँ बेटे वो चल के आए। भाई मेरी जैसी बंदी होती मैं तो बाल चुका, चल वे काका घर चलिए ऐसा ही अपने। है। मैं तो सीधी सी बात तो कहते हैं ना, अभी सब्र कर लो, फिर फल खा सब्र का लो। फल मीठा होता है। सब्र कर लेगी ना, जब बच्चा बिल्कुल बड़ा होगा ना, फिर बच्चे थोड़े से बड़े होने दो, हुक्मरानी माँ की ही चलती है घर ऐसा पे। ही है। अच्छा, रजब भट्ट और ईमान जी बेसिकली आपस में किसके ज्यादा इख्तलाफात है, किसकी वजह से इनका रिलेशन खराब हुआ? भाजी, अगर देखा जाए ना, गल विच कोई भी नहीं जे। कोई भी गल नहीं। सिर्फ मैं जी 8 महीने 9 महीने प्रेगनेंट सां ते मैनू पुछया नहीं। हुण बंदा इस बीबी नू कवे, ਜਿਹੜੇ फौजी जाके सरहदां ते लड़दे ने फांसी साडी हिफाजत करदे, उन्हां दी बीवियां बेचारियां इस ऐसा तरह ही ही है। रहंदियां ने। बिल्कुल। अब इस तरह तो नहीं होता, लाडू परी तो बंदा कोई भी नहीं बना नहीं के होता, रखता। ऐसा ही है। ते इजी चुचलियां चुचलियां करने की जरूरत भी की है, वो हम सफर सारी जिंदगी का होता है। देखिए, माजरत के साथ औरतें इख्तलाफ ना करें मेरी इस बात से, लेकिन मैं घरेलू औरतों को मुतलिक बात कर रही हूँ कि औरतों को थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ता है। ऐसा ही है। 70% नहीं, 90% जो है ना, अपने हस्बैंड को आजादी दे। ऐसा ही। आप अपनी अगर जिंदगी खुशगवार करना चाहती है, अगर आप मीन में निकालते रहेंगे तो स्यापा पड़े रहेगा। लेकिन आजकल की औरतें ऐसा नहीं करती हैं। आजकल की तो औरतें भाई जी अल्लाह माफ करे, सारी नहीं, वो कहते ने चूना मुन्ना शूना सारा कुछ सारा मैं, कुछ साड़ा। सानू घर भी वखरा, सानू ब्रांड भी चाहिए, और आने वाले जो सोल्ड आउट आइटम है ना वो भी लेके दो।
आप समझ गए ना, समझ ब्रांड आ के गया, वो रात को बिल्कुल। सोल्ड आउट हो जाते हैं, वही कहते हैं ना, हाँ जी, सोल्ड। सोल्ड आउट ही कहते हैं। हाँ, अच्छा, ये जो रजब भट्ट और वैसे ईमान, मुझे इंग्लिश आज बड़ी अच्छी आ रही भाई। चले अच्छा ना, इस्लामाबाद से आए हम, हाँ इंग्लिश हाँ, तो होगी इस्लामाबाद अच्छी। वाले बड़े पढ़े लिखे, लाहौर वाले तो अल्लाह दी कसम गाल पहले काट देते, कम बात जो करते हैं। अच्छा, रजब भट्ट और ईमान, जी बहुत से लोगों का कहना है कि जो इनके आपस में रिलेशनशिप खराब हुआ है उनकी वालदा की वजह से हुआ है, जो जी। उन पर इल्जामात लगाते रहे, कभी परफ्यूम चोर, कभी क्या। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वालदान के साथ वो 2 महीने रही, 2 महीने में उनको उनमें बुजुर्गों में से क्या कीड़े नजर आते हैं। अच्छा, जब मैं खुद कहा कि अभी मेरे बुजुर्ग वालदा ने 10 साल 15 साल जाना, तो जो जिंदगी में है सबने जाना है, ऐसे ही है। बर्दाश्त कर लेते हैं। अब माँ बाप जरा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन आंटी को अगर बजाते देखा जाए ना, आंटी नरम दिल है। धर्म दिला। आप बार बार रो पड़ती हैं, कहते पुत्र एवं रोना आता ही किसी ने, आप बताओ मुझे, नहीं आता। नहीं आता। तो मैं देखती हूँ वो भी मजबूर हो, अच्छा, मजबूर हुई तो आपको खुदा क्या लगता है अगर इनके आपस में खुला हो जाती है, मैं जी ए सुलह करानी जे मैं, कराएंगे आप? हाँ ते मैं काका पढ़ना है नाल, काके तो मरा एक वार मुड़ के के मान ऐसा सिंह का? दोनों पढ़ना है। वो हुन टुर पैन सही नाल मेरे, वो तो टुरती टुराओ नहीं ना, मैं है, तो टुरती फिर नहीं ना टुराओगे तो होगा सब कुछ, हाँ, चलाएंगे तो होगा सब कुछ। होगा नहीं मैं इन्हें जाके कहना चलो जी आओ मेरे साथ, देखते हैं कौन सच्चा ते कौन झूठा, लेकिन जाके खत्म कर दो बात को। लगता है मान जाएगी दूसरी पार्टी? ईमान नहीं माने, नहीं मानेगी? ईमान को कुछ बड़ी शर्त दफा, वगैरह रखी है? शर्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी वो शर्त कहते नहीं है? खुद लेने आए, अगर खुद ना लेने आए तो उसमें तो बच्चा खुद रुल तो नहीं जाएगा। जानता जी, मैं कांसी जी गल दसा, माँ जी भी मैं क्या कहते हैं, ये इनका आपस का मामला बेटे। तो फिर इस मामले को सोशल मीडिया पर क्यों लेके आया है? वो कहते हैं ये लेके आए, मैं तो लेके नहीं आया, ये लेके आए हैं, तो ऑन लेके आया, कौन लेके ऑन आया? रेहान तारिक की पॉडकास्ट में लेके आया, देखा नहीं काम लेक- क्या चक्कर है, रेहान तारिक के भी खुद भी जेल से हुआ है, उसको पहले भी समझाया था भाई जी जरा हाथ थोला रखो, आप रमजान के महीने में जाके उसकी तलाकों के नोटिस करवाना शुरू हो गए। देखिए बात मेरी बिल्कुल सही है या गलत है? ऐसा ही है। रेहान तारिक ने पूरा हांडिया में मिर्च मसाला दही जुही डाल के ना काम पक्का किया है, और फिर वो सोच रहा था कि मेरे से होगी गलती। एक बात तो मैं भी बता दूं भाई, जाएगा तो रजब भट्ट भी नहीं ईमान के घर उसे लेने के लिए, या फिर उसके माँ बाप, ये भी क्लियर है, ना तो रजब भट्ट जाएगा ना ही रजब भट्ट की वालदा या फिर वो लोग कभी भी ईमान को लेने के लिए खुद नहीं जाएंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। दूसरी तरफ ईमान ने भी इना का मसला बनाया हुआ है, ईमान भी कहती है वो लोग आएंगे माफी मांगेंगे तो मैं जो ना रजब इज्जत से लेकर जाएंगे तो मैं जाऊंगी। दोनों तरफ से इना का मसला है भाई, रजब भट्ट तो कभी भी नहीं जाएगा, चाहे उसे जो ना ईमान को छोड़ना पड़ जाए। अब ईमान के ऊपर डिपेंड करता है वो खुद से घर जाती है या फिर नहीं, क्या करती है। तो भाई रजब भट्ट कभी भी जो ना ईमान को लेने नहीं जाएगा। तो बाकी नाजरीन बात कर लें इनकी सुलह के बारे में। सुलह समझ ले हुई पड़ी है, सुलह ये हुई पड़ी है कि बस जिस तरह उसने कहा कि ईमान कहती है मैं नहीं जाऊंगी, वो मुझे लेने आए, ईमान कहती है वो लेने आए, जब रजब भट्ट लेने चला गया तब भी सुलह हो जाएगी। अगर ईमान खुद चली जाती है रजब भट्ट के घर तो फिर भी सुलह हो जाएगी। तो मैं जो मेन बात है ना वही है कि ये दोनों, ये लोग चाहते हैं कि वो, रजब भट्ट चाहता है कि वो खुद आए और ईमान चाहती है कि रजब भट्ट अपनी फैमिली के साथ मुझे इज्जत से लेकर जाए। वरना भाई मैं घर बैठी हूं, रजब भट्ट का जो दिल करता है करे, क्योंकि भाई फिर तो यही है, अगर वो अपने घर, उसे इस चीज की परवाह नहीं है, वो अपने घर बैठी है, तो फिर वो यही चाहती है कि रजब भट्ट लेने आता है तो ठीक है, वरना वो मुझे जो ना डिवोर्स देता है तो दे दे, क्योंकि उसे डर तो नहीं है, फिर उसका मकसद तो यही है। इसी तरह फिर रजब भट्ट भी जो ना, रजब भट्ट ने बड़ा सब्र किया, पहला नोटिस दिया, दूसरा दिया कि ये खुद चलकर मेरे घर आ जाए, ये माफी मांग ले या कुछ भी, लेकिन ईमान ने इस तरह का कुछ नहीं किया। अब बात है लास्ट नोटिस पर, तीसरे नोटिस पर, कि तीसरा नोटिस भी भेज दिया, फिर तो समझ लें कि डिवोर्स हो गई है, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो बस इसी तरह आप देखें कि अगर रजब भट्ट ये चाहता है कि ईमान वापस आए तो रजब भट्ट जाकर उसे लेकर वापस आ सकता है, अगर वो भी यही चाहता है, अगर ईमान खुद से वापस आ गई तो आ गई, वरना जो ना मैं डिवोर्स दे दूंगा, इस बार मैं लेने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसे भी बहुत गुस्सा है ईमान के ऊपर। तो भाई ये एक अना की जंग बन चुकी है, ये लोग, वो कहते हैं कि वो झुके, वो कहते हैं कि वो झुके, अना का मसला बनाकर ये लोग बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। अब देखें कोई एक, ठीक है अगर रजब भट्ट नहीं झुकता, वैसे भी मुझे लगता है वो झुकेगा नहीं, वो ईमान को लेने नहीं जाएगा, लेकिन ईमान ये कदम उठा सकती है, ईमान अपना रिश्ता बचाने के लिए, कि ईमान की खातर इस तरह का कोई कदम उठा सकती है, कुछ अच्छा कर सकती है अपना घर बचाने के लिए, वो खुद से जो ना रजब भट्ट के घर जा सकती है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आप लोगों ने मुझे स्टेटमेंट सुनी है। मैं बात को लंबा चौड़ा नहीं करूंगा, पहले ही मैं बहुत बात कर चुका हूँ स्टार्टिंग में, तो भाई मैं अब वीडियो को एंड करूंगा। आप लोगों ने अपनी राय मुझे लास्ट में देनी है। जो पीछे आप लोगों ने वीडियो देखी है, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, आपने इन पे अपनी स्टेटमेंट देना, मतलब मुझे लास्ट में देनी है, अपनी राय आप लोगों ने लास्ट में देनी है। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक टाइम पहुंच सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।